पतरस को दिया है तुम सेवा करो, लेकिन ये क्या कर रहा है? मछली पकड़ने जा रहा है, पुराना धंधा को गले लगा ले रहा है। आज कितने लोग नहीं है पुराना धंधा को सीने से लगाने वाले, पुराना स्वभाव उनके जीवन से नहीं गया, वो पुराना जिंदगी को मसीह माने के बाद भी जी रहे हैं, बस तरीका बदल जाता है। एक घर में बाइबल रहे या ना रहे, स्मार्टफोन जरूर रहता है, वो घर में नहीं, हाथ में। हालेलुया। एक मोबाइल में, एक स्मार्टफोन में प्रभु का बाइबल है कि नहीं मैं नहीं जानता। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल, ये 5 एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन जरूर रहता है। और ये ब्रदर जितना बाइबल नहीं पढ़ते उतना ज्यादा सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस को देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं मेरा बदकिस्मती है कि मेरे को सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना पड़ता है। ये सब चीज बेकार है। बाइबल में क्या लिखा है? तू संसार का सारा चीज पाके भी अगर तू अपनी आत्मा को खोएगा तो क्या मिलेगा? बोला कि नहीं? कुछ लोगों को न्यूज से बहुत मोहब्बत है, टीवी का, सही बता रहा हूं। कुछ लोगों को न्यूज से बहुत मोहब्बत है। पास्टर लोगों को लगता है कि वो लोग टीवी में न्यूज देख के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड न्यूज को छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी न्यूज देखो, वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। अगर आज के डेट पे यीशु मसीह रहने से, उस टाइम में पतरस को बोला नेट को छोड़ दे। नेट बोलने से जाल होता है, सही है ना? बहुत अच्छा वर्ड है। आज के डेट पे यीशु मसीह बोलता इंटरनेट को छोड़ दे। पहले पतरस को बोला तू जाल को छोड़ दे, जिसको इंग्लिश में नेट बोलते हैं। आज बराबर ये बोलता है, ये महाजाल है इंटरनेट। इस महाजाल को छोड़ दे बेटा, सुकून से रहेगा। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और मेरा गुजारिश है कि सब अपने आंखों को बंद करें। हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये वचन सुनने वाले आपके बच्चे मैं तेरी उपस्थिति को मांगते हैं खुदावंत यीशु। ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवनों को बदलने वाला हो। ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवनों में तेरी उपस्थिति को लाने वाला हो। ये वचन बहुत जन के जीवनों में पिता परमेश्वर काम करने के लिए सहायता करना। एक भी वर्ड मेरी ओर से ना हो, उनको प्रोत्साहित करे, उनके जीवनों को बदले, उनको एक उन्नत स्थान में ले जाने के लिए तू काम कर पिता। इस नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसका 14 से लेकर 17 तक हम लोग पढ़ेंगे और कुछ चीजों को प्रभु जो सिखाना चाहता है सीखेंगे। हालेलुया। देखो मैं पढ़ रहा हूं। पहला चीज, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसका 14। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। आराम से सुनना। यीशु मसीह अपने चेलों के पास तीसरी बार आ रहे हैं। किस कारण? कारण है चेले अपना सेवा छोड़ के, अपना विश्वास को छोड़कर
अपना हर चीज को छोड़कर कहाँ? मछली पकड़ने के लिए गए। यूहन्ना, पतरस, इन लोग सब क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। जब्दी के पुत्र और चेलों में से 2 और जन इकट्ठा होकर, कम से कम 4 लोग मछली पकड़ने के लिए परमेश्वर का आज्ञा को छोड़ के जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आज्ञा छोड़ के रात भर जब मछली पकड़े, इनको कुछ नहीं मिला। वहां का स्टोरी आप लोग सब जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में जो भी स्टोरी है, यीशु मसीह उनके पास आया, उनको बुलाया और क्या किया? उनको मछलियां खिलाया। हालेलुया। मछली पकड़ने वालों को मछली नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह पता नहीं कब से मछली पकड़े थे ना। और यीशु मसीह को कुछ भी चीज बेकार देना नहीं आता। 4 दिन सड़ा वाला थोड़ी ना खिलाएंगे, फ्रेश खिलाते। हो सकता है इनसे पहले ही यीशु मसीह मछली पकड़े होंगे, क्योंकि वो शरीर में थे तो उनको भी मेहनत करना पड़ता था ना। थोड़ी ना आज्ञा देते मछली मना के आग में गिरो करके बोलने से थोड़ी ना चलेगा। फिर उसका छिलका कौन निकालेगा? उनका साफ सफाई कौन करेगा? तो ये बहुत सारा बड़ा प्रोसेस है। ये सब करने के बाद 15 वचन से आज का वचन शुरू होता है। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हालेलुया। पहली बात यहां लिखा है, भोजन करने के बाद इन लोग थके हुए हैं। थक जाने के बाद परमेश्वर इनको खिलाया, उसके बाद खुदा कुछ पूछ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह एक अच्छा चीज को हम लोगों को बाइबल में सिखा के रखें, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। जस्ट आपको शांति और सुकून देने से आप जिंदा रहोगे क्या? आपको यीशु मसीह 10 दिनों तक शांति और सुकून भरपाई से दे रहा है। खाना पीना नहीं दे रहा है, रहने के लिए कपड़ा और मकान जो भी जरूरत है ये चीज नहीं दे रहा है, बस सुकून और शांति दे रहा है। आप लोग शांति से रह पाएंगे क्या? आप लोग बोलेंगे ये शांति मेरे को नहीं चाहिए है? ये शांति से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये सुकून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेट में क्या चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे को खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। हम लोग पूरा सब कुछ छोड़ के काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज के डेट पे बिना काम किए कोई खाना नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ पास्टर लोग ही खाते हैं। सही बता, पास्टर परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर उसका सारा बिल फाड़ता है ना, परमेश्वर ही उसका पेट भरता है, लेकिन बाकी सब लोगों को मेहनत करना पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बोझ को लेके परेशान हो, वो बोझ को मेरे पास लाना, उस बोझ से तुमको सुकून ही नहीं, खाना पीना भी दूंगा। तुमको खाना भी दिया जाएगा, रहने के लिए घर भी दिया जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज तो मैं दूंगा, तब जाके तुम सुकून से रह पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनको भोजन देने के बाद, अभी उनका मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लोग यीशु मसीह के पास आए, ना हमारा बोझ गया, हमारा भोजन मिला, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप यीशु मसीह के पास नहीं आए। अगर आप वास्तव में यीशु मसीह के पास आते हैं और आपके पास यीशु मसीह आते हैं, तो वो आपके पास आके क्या करेंगे? भोजन करेंगे। और आप उनके साथ बैठ के क्या करेंगे? भोजन ही करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20, ये वचन हमेशा याद रखना। देखो मैं तुम्हारे द्वार पर रह के क्या खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को ले क्या करूंगा? वो मेरे साथ, मैं उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। भोजन भोजन भोजन। पिछले संडे भी भोजन के विषय में, आज भी भोजन के विषय में, लेकिन आज कुछ प्रश्न हैं जो कलीसिया से प्रभु पूछना चाहता है। आज पतरस से पूछ रहा है। पतरस कौन है? पत्थर समान है। और परमेश्वर क्या बोला?
तुझ पे अपनी कलीसिया खड़े करूंगा। सही बोले? तो आज पतरस से जो क्वेश्चन कर रहा है उसके ऊपर कलीसिया खड़ी है। इसका मतलब कलीसिया से भी परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या? तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है क्या? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, सोचने वाला बात है। एक पति अपनी पत्नी से पूछ सकता है ना, आप मुझसे प्रेम करते हैं क्या? लेकिन अगर एक पति बोले इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है क्या, पत्नी को पहला डाउट आएगा, ये सब आपकी पत्नी लोग हैं, क्या करेंगे? क्योंकि पत्नी का अपना प्रेम है, भाई का अपना प्रेम है, मित्र का अपना प्रेम है। लेकिन यीशु मसीह के साथ 12 चेले लोग हैं। उन 12 चेले लोग में ये भी एक चेला है। इस चेले को यीशु मसीह कुछ पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, तू इन सब से बढ़कर, ये शर्त है, पहला क्वेश्चन में ही शर्त है। पहला शर्त क्या है? इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है क्या? यीशु मसीह को कैसे लोग चाहिए पता है? अगर एक पास्टर पूछे आप लोग सब प्रभु से प्रेम करते हैं, तो सब लोग हाथ उठाते हैं ना, कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं बोल के। अगर पास्टर पूछने से 100 लोग हैं तो 100 लोग हाथ उठाते हैं ना। बगल वाला सोते रहेगा, उसको भी हाथ उठाना। सही है? यीशु मसीह को ऐसा 4 में मैं एक हूं, ऐसा लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। इजराइलियों में 20 लाख लोग थे, उसमें कानान देश में सिर्फ 2 लोग गए। कौन? यहोशू, कालीब। उन लोग 2 लोग कैसे थे? वो 12 लोग जो परमेश्वर के देश को देखने गए थे, उन 12 लोग में ये 2 लोग अलग थे। सही है? मैं आज उन 12 लोगों के विषय में बताना चाहता था। पता नहीं खुदा ये वचन क्यों अगुवाई किया। बाइबल बताती है कि पतरस से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे, खाना खिला के। हम लोग क्या कर देते हैं, हमारा जो मीटिंग है पूरा खाना के पहले चीज चलता है। खास करके बीवियों का ये दर्द है। बहन लोग समझो, पति लोग ड्यूटी करके आते हैं, उनको थोड़ा सुकून से खाने दो, उसके बाद क्वेश्चन करना। अगर खाने के पहले चीज क्वेश्चन करोगे, क्या होगा? वो जिस ताली से कारा, वो ताली आपके ऊपर आएगा और कुछ नहीं। खाना भी खाने नहीं देती सुकून से। ऐसे पति लोग गवाइए। अपना चर्च में नहीं है, हमारे यहाँ तो पति पत्नी एक जैसे हैं। पति शेर तो पत्नी शेरनी, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन कुछ जगह में पत्नी लोग शेर नहीं रहते हैं, पति लोग चूहा। उनका घर का बात बता रहा। 4 क्वेश्चन खाने के पहले चीज पूछ देते हैं, वो खाना छोड़ के इसको मारना स्टार्ट करता है। क्यों? मेरे को सुकून से खाना खाने भी नहीं दे रही है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। आपको जो जरूरत का चीज है उसको पहले देगा, उसके बाद पूछेगा। क्या पूछेगा? तेरे को क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम कर रहा है क्या? हम लोग कलीसिया में 100 लोग हैं तो 100 लोग सेम आंसर देंगे। क्या? हाँ, हम लोग प्रेम करते हैं। हम लोग प्रेम करते हैं प्रभु से। कितना प्रेम करते हैं? प्रभु को सबसे बढ़कर प्रेम करने वाले चाहिए। ये सबसे बढ़कर प्रेम करने वाले क्या करेंगे? प्रभु के लिए अपना जान देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता है, जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिया जाता है उसी से क्वेश्चन किया जाता है। तोड़ों का स्टोरी आप सब लोगों को पता है। तोड़े, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा। 5 तोड़े वाले को पूछा गया, 2 तोड़े वाले को पूछा गया, 1 तोड़े वाले को पूछा। जिसको दिया गया नहीं है उसको कोई पूछे क्या? जिसको नहीं दिया गया उसको पूछे क्या? बाइबल में लिखा है क्या? नहीं दिया गया वाला को पूछे करके नहीं, दिया गया वाला को पूछा जाता है। अगर परमेश्वर आपको कुछ दिया है तो क्वेश्चन आपको करेगा। पतरस को दिया है तुम सेवा करो, लेकिन ये क्या कर रहा है? मछली पकड़ने जा रहा है। पुराना धंधा को गले लगा ले रहा है। आज कितने लोग नहीं है पुराना धंधा को सीने से लगाने वाले? पुराना स्वभाव उनके जीवन से नहीं गया, वो पुराना जिंदगी को मसीह माने के बाद भी जी रहे हैं। बस तरीका बदल जाता है। सही बता रहा हूं, तरीका बदला और नाम बदल जाता है। बाकी सब करना वही है, पहले वही करते थे, आज वही करते, बस तरीका बदल जा रहा है।
हालेलुया। कुछ चीजें मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। पतरस से परमेश्वर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इन सब से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज वही क्वेश्चन इस कलीसिया से भी परमेश्वर पूछ रहा है। बाकी सारी कलीसियाओं से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हमारा आंसर क्या है? मैं तो बताऊंगा, आप भी बताएंगे, हाँ हम लोग प्रेम करते हैं। लेकिन उसके लिए किसका हामी होना जरूरी है। नीचे एक आंसर पतरस दे रहा है, देखो पहला आंसर क्या है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हिंदी बाइबल बहुत महान बाइबल है, यहां हर शब्द के लिए अलग अलग अर्थ है। यहां हर शब्द के लिए अलग अलग अर्थ है। यहां एक वर्ड यूज हुआ प्रीति। यीशु मसीह पूछ रहा है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? लेकिन यह व्यक्ति बोल रहा है मैं तुझसे प्रीति करता हूं, प्रीति रखता हूं, लगाव है, तू मुझको पसंद है। प्रीति प्रेम में नहीं आता भैया, हमेशा याद रखना। मेरे को तो नहीं लगता उसका ट्रांसलेशन प्रेम होगा करके। अगर खुदा पूछना ही था कि प्रीति रखता है तो बाद में पूछेगा वो भी वर्ड, लेकिन पहले से पूछ देता, पतरस तू मुझसे प्रीति रखता है क्या? हम लोग को जो बहुत प्यार है ना, उससे हम लोग बहुत प्रीति रखते हैं, बहुत प्रिय होता है ना, प्रिय होता है। प्रेम और प्रीति में अंतर क्या है? प्रेम करने वाले लोग डांट के बता सकते, पीट के बता सकते, लेकिन वो प्रेम में एक चीज ये बोला जाता है कि वो अनकंडीशनल रहता है, मीन्स इतना ज्यादा कि उसको कोई नाप नहीं सकता। लेकिन प्रीति एक दिन बदल सकता है। आज मुझको ये बहुत पसंद है, कल को ये मेरे को बहुत पसंद हो सकते हैं। ये प्रीति का वही तरीका है। एक दिन क्वेश्चन आंसर बदल जाता है, मैं आपसे तो बहुत प्रेम करता था लेकिन अब मुझको ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को पहले ये मोबाइल बहुत पसंद था, अभी ये मोबाइल पसंद है। वो मोबाइल से हमको प्रीति है, एक लगाव है। और परमेश्वर को लगाव से संबंध नहीं है। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अनकंडीशनल लव। यहां पूछा गया शब्द क्या था कि अनंत काल का प्रेम, जिसमें तू खुद का गला कटाने के लिए भी पीछे नहीं हटना है। ये वाला प्रेम तू क्या करता है क्या करके पूछने से पतरस बोल रहा है आप मेरे को बहुत पसंद हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। क्वेश्चन का सही आंसर है, लेकिन फिर भी बड़े हिम्मत के साथ एक वर्ड बोल रहा है, तू तो जानता है। वो धैर्य से बोल रहा है, तू तो जानता है ना प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। वो एक चीज तो बोला, हां प्रभु करके बोला ना, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू ये भी जानता है, लेकिन मैं तुझसे प्रीति भी रखता हूं। दो आंसर एक क्वेश्चन। पतरस भी बोला हां प्रभु, बोला मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, बोला फिर क्या बोलता, तू तो जानता है। ये क्वेश्चन है, तू नहीं जानता है क्या प्रभु? ऐसा। उसके बाद प्रेम रखने का अर्थ क्या है ये बताओ मेरे को। कई दफा मैं बताऊं कलीसिया में, प्रेम रखने का अर्थ क्या है? अगर परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर से हम लोग बोलते हैं कि हम तुझसे प्रेम रखते हैं, तो उसका लक्षण क्या है? कोरोना आया तो 50 लक्षण सबको पता है। आजकल लक्षण बोलने से दिमाग में वही चलते रहता है, इसलिए मास्क वास्क सब पहन के घूम रहे हैं, लक्षण ना आ जाए हमारे अंदर ना। लक्षण सबको पता है, सिम्टम्स बोलते हैं ना, सिम्टम्स सबको पता है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसका लक्षण क्या है? बाइबल में उसका भी उत्तर है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 15 वचन में, जो उससे प्रेम रखता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा। यह उसका लक्षण है, पहला लक्षण। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, प्रेम रखता हूं, प्रेम रखता हूं बोलते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो, तो आप उससे प्रेम नहीं रखते। और इसलिए परमेश्वर ने पूछा, यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे इन सबसे बढ़कर प्रेम रखता है? तो इनका आंसर क्या था? हां प्रभु बोला ना। अब आज्ञा भी तो देना है ना, आज्ञा भी दे रहा है। उसने उससे कहा मेरी मेमनों को चरा। मेमना क्या होता है बताओ? अच्छा सोच समझ के आंसर देना ना। मेमना क्या होता है?
कंफ्यूज मत हो, मेमना बोलने से भेड़ का बच्चा। लोग बोलते हैं भेड़ है, हाँ भेड़ है, लेकिन वो छोटे बच्चों को मेमना बोला जाता है। सही है। पतरस को एक आज्ञा मिल रहा है, क्या कर, मेरे मेमनों को चरा। आपको पता है भेड़ों को चराना कठिन नहीं है, मेमनों को चराना ही कठिन है। वो छोटा बच्चा है ना, उसको एकदम एकदम अच्छा, एकदम कौला कौला वाला घास चाहिए, या उसको अगर वो दूध छुड़ाया वाला मेमना है तो उसको एकदम हरा भरा एकदम नया नया घास चाहिए। मोटा तगड़ा घास को चबा नहीं पाएगा, वो खा नहीं पाएगा, उसका तबीयत बिगड़ जाएगा। इसका मतलब मेमनों को चराने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये छोटे बच्चे हैं ना, ये चलने से चलेंगे नहीं तो तेरे को कंधे पे लेके चलना पड़ेगा, इनको डोडो के घूमना पड़ेगा। मेमना है छोटा सा, समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। पतरस को पहला जिम्मेदारी सौंप दी, ये आज्ञा है, तू मेरे मेमनों को चरा। आज मैं पूछता हूं कितने छोटे बच्चे लोग चर्च में हैं। मैं ये वाला छोटे बच्चे वाला बात नहीं कर रहा हूं जो 8 साल से नीचे या 12 साल से नीचे है। मैं बोल रहा हूं मसीह में कितने छोटे बच्चे लोग हैं। उसको एक व्यक्ति जो पास्टर है कैसा संभाल रहा है। आज पास्टरों को, विश्वासियों को संभालना नहीं आता है। ये सब पास्टर लोगों के लिए अलग बात है कि उनके लिस्ट में मैं नहीं आता हूँ, हर वक्त बताता हूँ, क्योंकि वीडियो देखने वालों को पता नहीं है मैं पास्टर नहीं हूँ करके, इसलिए बताता हूँ, बाकी दूसरा उद्देश्य नहीं। पास्टर लोगों को अपने मेमनों को चराना है। छोटे छोटे जैसे पतरस लिखता है, तुम दूध पीते बच्चे हो, या तुम दूध पीते बच्चे थे लेकिन अभी तुम क्या हो, वयस्क हो गए हो, जवान हो गए हो। पहले तुम मेमने थे, अभी भेड़ बन गए हो। कहने का तात्पर्य, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। उसके बाद एक और चीज, 16वां, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ये सेकेंड बार कंडीशन नहीं आया, इन सब से बढ़कर ऐसा कंडीशन नहीं आया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? सेम आंसर देता है पतरस। देखिए, हाँ प्रभु तू जानता है। सेम आंसर है लेकिन इसमें 2 अलग अलग वर्डिंग्स है। पहला आंसर में तू तो जानता है, इसका मतलब वो कंफर्मेशन था, तू तो जानता है ना प्रभु वाला ना, एक अधिकार भी था, एक कंफर्मेशन था। लेकिन नीचे में एक वर्ड है, तू जानता है। ये कैजुअली है, क्योंकि क्वेश्चन भी कैजुअली आया ना। मैं कुछ ज्यादा इंग्लिश हो रहा, ये क्या बोलना चाहिए, एक सिंपल सा, ये वर्ड अच्छी ना इंग्लिश है, एक साधारण सा प्रश्न है। पहले थोड़ा सा परेशान करने वाला प्रश्न था, क्या तू इन सब से बढ़कर प्रेम करता है? तो उसमें आंसर भी परेशान करने वाला है, तू तो जानता है प्रभु बोला। लेकिन इस बार साधारण सा प्रश्न है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सही है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस का आंसर है, हाँ प्रभु तू जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। वही लिखा है ना, 2 बार प्रीति प्रीति करके झाड़ा। हम लोग का भी परमेश्वर जो पूछता है उसका आंसर हम लोग घुमा फिरा के देते हैं। हम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। अगर यीशु मसीह आप प्रेम करते हो क्या बोलने से डायरेक्ट बोल दो ना, हाँ प्रभु प्रेम करता हूं। ये क्वेश्चन बीच में क्यों आ रहा है, तू जानता है, तू जानता है? इसका मतलब क्या है, हम लोग प्रभु को क्वेश्चन करने वाले बन जाते हैं। ये परमेश्वर नहीं चाहता। पतरस को 2 बार पूछा गया, कारण लास्ट में बताऊंगा क्यों पतरस को क्वेश्चन मन किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी पतरस का वो स्टोरी सुन लो। पतरस बोलता है, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तब यीशु मसीह उससे कहता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या चीज है? अगर वो प्रेम करता है तो दूसरा आज्ञा दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा पूछा गया।
ना, तो मुझसे प्रेम करता है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तो दोबारा एक आज्ञा मिल रहा है, क्योंकि उसने क्या बोला, मैं करता हूं प्रभु बोला, है कि नहीं। आज मेरा क्वेश्चन है, आप किससे प्रेम करते हो? वास्तव में यीशु से करते हो? घर से टीवी को बाहर फेंक के आना, मोबाइल मन को फेंक के आना, सेलफोन यूज मत करना, अच्छे अच्छे कॉस्टली कपड़े दूसरे को बांट देना, होगा? नहीं होगा। जरूरत का चीज है। एक घर में बाइबल रहे या ना रहे, स्मार्टफोन जरूर रहता है। वो घर में नहीं, हाथ में। हालेलुया। एक मोबाइल में, एक स्मार्टफोन में प्रभु का बाइबल है कि नहीं मैं नहीं जानता। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल, ये 5 एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन जरूर रहता है। और ये ब्रदर जितना बाइबल नहीं पढ़ते उतना ज्यादा सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस को देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा बदकिस्मती है कि मेरे को सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना पड़ता है। ये सब चीज बेकार है। बाइबल में क्या लिखा है, तू संसार का सारा चीज पाके भी अगर तू अपनी आत्मा को खोएगा तो क्या मिलेगा, बोला कि नहीं। और आज ये क्वेश्चन इसलिए खुदा पूछ रहा है लोगों से। कुछ लोगों को टीवी से नहीं, टीवी में आने वाले सीरियलों और हीरो लोग से मोहब्बत है। मैं भी उनमें से एक था। मेरे को आजकल टीवी देखने नहीं भाता है, पहले भाता था। बैठने से 3 सीरियल होते तक मेरा खाना खत्म ही नहीं होता था। मैं बड़े दर्द के साथ बता रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी आगे, वो जान रहे। हालेलुया। हम लोग टीवी का रिचार्ज कराए थे, तेलुगु का सुबह वार्ता चैनल, क्रिश्चियन चैनल देखेंगे, वो चैनल ही बंद हो गया, लेकिन टीवी बंद नहीं हुआ, चल रहा है। गलत है बोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गलत नहीं है करके भी कहां लिखा है। बाइबल बताती है, तो अगर किसी चीज को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो तेरा खुदा बन जाता है। पतरस को किससे ज्यादा प्रेम था पता है? जाल से प्रेम था, मछलियों से प्रेम था, नाव से प्रेम था। मैं वही बोला ना, हम लोग अन्य जाति में थे तब भी टीवी देखते थे, आज भी टीवी देखते हैं। तब भी मोबाइल यूज करते थे, आज भी मोबाइल यूज करते हैं, बस तरीका चेंज हो गया। यूज तो कर ही रहे ना। और वो गलत है करके इसलिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं टीवी गलत है बोलूंगा तो बहुत जन को जल जाएगा, बोलेंगे हम लोग सुसमाचार भी तो देख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप सुसमाचार ज्यादा देख रहे हो कि टीवी ज्यादा देख रहे हो? वहां फिर आंसर क्या आता है? हम लोग टीवी में सुसमाचार कम और बाकी चीज सारे चीज ज्यादा देखते हैं। कुछ लोगों को न्यूज से बहुत मोहब्बत है, टीवी का, सही बता रहा हूं। कुछ लोगों को न्यूज से बहुत मोहब्बत है। पास्टर लोगों को लगता है कि उन लोग टीवी में न्यूज देख के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड न्यूज को छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी न्यूज देखो, वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। पतरस को क्वेश्चन इसलिए कर रहा है, क्यों मालूम? पहले 3 बार पतरस यीशु मसीह को नकार दिया। नकारा कि नहीं? यीशु मसीह को भी डाउट आया होगा, पतरस मेरे से प्रेम करता है कि नहीं। क्यों? पतरस को तब क्या ज्यादा अच्छा लगता था? उसका जान, उसका प्राण, उसका जिंदगी परमेश्वर से ज्यादा लगा उसको, यीशु मसीह से ज्यादा लगा। इसलिए परमेश्वर पहला क्वेश्चन किया, तू मुझसे इन सब से ज्यादा, इन सब में तू भी आता है ना। यहां बैठे सबसे बोल के बोला जाए तो उन सब में आप भी आते हो ना। वहां क्वेश्चन करना, ये अरे वहां लिखा तो नहीं है, मैं सोचता हूं खुदा ये पूछा होगा, तू इन सब से खुद से ज्यादा मेरे से प्यार करता है क्या, प्रेम करता है क्या?
आज हमको दुनिया का बाकी सब चीजों से मोहब्बत है, यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है। यहां बैठे बहुत सारे लोग, ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका एक आंसर रहता है, बहुत जन का आंसर है कि मैं जैसे पहले, जब मसीह में पहले आया था तब जैसा प्रेम करता था, आज वो प्रेम नहीं है। उसका एक कारण है, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। एक भी वचन मैं बाहर से नहीं बता रहा हूं। आपका प्रेम ठंडा पड़ गया, इसका मतलब आप अंत के दिनों में आ रहे हैं। या तो आपका अंत होने वाला है, या तो ये दिन अंत के। समझ में आ रहा है? पतरस का प्रेम ठंडा पड़ गया, इसलिए वो यीशु मसीह को ठुकरा के पहले खुद की जिंदगी को चुना। दूसरी बार क्या कर रहा है? यीशु मसीह का सेवा को छोड़ के किसको चुन रहा है? नदी, नाव, जाल। अगर आज के डेट पे यीशु मसीह रहने से, उस टाइम में पतरस को बोला नेट को छोड़ दे। नेट बोलने से जाल होता है, सही है ना? बहुत अच्छा वर्ड है। आज के डेट पे यीशु मसीह बोलता इंटरनेट को छोड़ दे। पहले ये पतरस को बोला तू जाल को छोड़ दे, जिसको इंग्लिश में नेट बोलते हैं। आज बराबर ये बोलता है, ये महाजाल है इंटरनेट। इस महाजाल को छोड़ दे बेटा, सुकून से रहेगा। आज भी कुछ केरल के पास्टर, पेंतिकोस्टल पास्टर लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते, डब्बा फोन होता है। तो बोला ऐसा क्यों? वो बोले बात ही करना है ना, वो तो इसमें भी तो होता है। हालेलुया। हमारा प्रेम बदल जा रहा है। मैं बहुत लंबा ले रहा हूं, माफ करना, जल्दी बताऊंगी, एक ही वचन है उसके बाद खत्म। हमारा प्रेम बदल जा रहा है प्रभु के लिए। हम लोग ना दुनिया की बहुत सारे चीजों से मोहब्बत कर रहे हैं, खुदा से नहीं। हमारा खुदा का, हम लोग जो खुदा से मोहब्बत कर रहे थे वो बंट जा रहा है कुछ कुछ चीजों में। पहले इंसानों को मोबाइल का जरूरत नहीं था, टीवी का जरूरत नहीं था, रेडियो में वचन सुनते थे। टीवी आया तो हर घर में टीवी रहना जरूरत हो गया है। उसके बाद पहले छोटा मोबाइल आया, कीपैड वाला, आज स्मार्टफोन आया। सही बोल रहा हूं? पता नहीं कल को कौन सा टेक्नोलॉजी आएगा, उस टेक्नोलॉजी को भी जरूरत है करके यूज करेंगे। आज और कल में ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग को जो भी जरूरत लग रहा है ले ले, कल को फिर शराब का भी जरूरत होगा, फिर लोग टीवी और मोबाइल ही नहीं भाई, बहुत सारा चीज लोगों का नशा बन गया है। सही बोल रहा हूं? और आज के डेट पे जवानों के बीच में कॉमन क्या है मालूम? गर्लफ्रेंड रहना है, बॉयफ्रेंड रहना, नहीं तो जिंदगी में लोग ताने मारेंगे, इसको तो एक भी लड़की नहीं पसंद करती, एक भी लड़का पसंद। ये तानों के चक्कर में कुछ लोग अपना जिंदगी को गलत चीजों पे दे रहे। सही बोल रहा हूं? उनको मोहब्बत अपने माँ बाप से नहीं है, लेकिन कब तो बीच में मिली वाली बहन या भाई से है। हालेलुया। क्वेश्चन है, कलीसिया से आज क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर, क्या तू मुझे इन सब से बढ़कर प्रेम करता है? इन सब में सब आता है, संसार का सारा आइटम आता है। वहां के बैठे 12 चेले ही नहीं, वहां का जितना सामान है, वहां का जितना चीजें, आपको पता है यीशु मसीह कहां पे वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है? नदी में। नदी में क्या है? जाल है, नाव है, मच्छी है और 4 दोस्त लोग हैं। वो 4 लोगों के पास ही आया ना यीशु मसीह। इसका मतलब सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है पतरस को, क्या? नाव, जाल, मच्छी, उन तीनों को सब पास में रख के पूछ रहा है, इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है क्या? इन सब से बढ़कर। हालेलुया। आज आपके पास जितना सारा चीज है, बैंक बैलेंस, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, जो भी है, आज क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए, क्या आप इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? अपने आप को पूछना, मेरे को मत बताना। लास्ट क्वेश्चन देखो, उसने तीसरी बार उससे कहा, ए सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्योंकि ये 2 बार प्रीति प्रीति बोला,
इस बार यीशु मसीह खुद उतर के आए एक स्टेप। ये अनंत काल का प्रेम तो नहीं कर पा रहा है, चलो प्रीति ही सही, इस बार पूछता हूं, प्रीति रखता है। तो पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। इस बार इन्हीं का क्वेश्चन, इन्हीं का उत्तर को इन्हीं को दोहरा रहे हैं, लेकिन दर्द हो रहा है, क्योंकि 4 जन के सामने एक पति अपनी पत्नी को पूछेगा, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? पहली बार में पत्नी मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए आंसर, हाँ कर रही हूं बोले। दूसरी बार बोलने से थोड़ा सा आंख बाहर तो निकलेगा, तो भी कंट्रोल करके करती हूं ना बोलेगी। वही 10 जन के सामने तीसरी बार, क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करती है बोलने से, तब उसको या तो दर्द होगा या तो गुस्सा आएगा। आप नहीं जानते हो क्या, इतना दिन से फुकट का जी रही हूं, कुछ भी बोल सकती है। पतरस इस बार तीसरी बार जब खुदा क्वेश्चन किया, उदास हो गया। क्यों? इसको दर्द हो रहा है, परमेश्वर क्यों इन सबके सामने मेरे को क्या कर रहा है? जलील कर रहा है, इन सबके सामने मेरे को इंसल्ट कर रहा है, इन सबके सामने मेरा बेइज्जती करा दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह तीसरी बार भी वही क्वेश्चन कलीसिया से भी पूछ रहा है, क्या तू इन सबसे बढ़कर, इनसे बढ़कर, या यहाँ के रहने वालों से बढ़कर, या खुद से बढ़कर प्रेम करता है क्या? पतरस उदास हो गया और एक क्वेश्चन का आंसर बड़े बुद्धिमानी से दे रहा है, तू तो सब कुछ जानता है। अब मैं मेरा काला चिट्टा क्या खोलूंगा प्रभु, मैं तेरे को टुकराया वाला इच्छी हूं, जान रहा हूं ना, तो भी तू सब कुछ जान रहा है ना, मैं तेरे को कैसा प्रेम कर रहा हूं। उस आंसर में बहुत सारा राज छुपा है। तू सब कुछ जानता है, मैं तेरे को छोड़ा वाला तू जानता है, हा? मैं तेरे लिए, एक टाइम था जब पतरस यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए पीछे नहीं हट रहा है। पता है, पतरस को लोग गलत साबित करते हैं, हाँ है भी, लेकिन एक टाइम था रोम के शासक के जितने सैनिक लोग आए थे, उनमें से वहां का इंस्पेक्टर का कान को उड़ा दिया है। किसके लिए? बस ये दिखाता है, ये क्वेश्चन इसलिए उन सबसे नहीं कर रहा है। वो सब लोग तो यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए वाले लोग हैं। 3 लोग थे ना यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने के लिए गए वाले, यूहन्ना, याकूब और पतरस। 2 लोग तो दिख ही नहीं रहे। दिख रहे हैं क्या? पतरस ही चाकू लेके, आओ मेरा प्रभु को कोई छुएगा ना जान निकाल दूंगा बोल दे रहा ना, क्योंकि यीशु को पता है मैं यूहन्ना को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूंगा, लेकिन पतरस मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। वो मेरे लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज इसका प्यार खत्म हो गया है। ये 3 बार मेरे को रिजेक्ट कर दिया है। आज वही क्वेश्चन आपसे, वो पुराना प्रेम आपका खत्म हो गया है, इसलिए आज ये वचन अगुवाई हुआ है खुदा को। क्या तू इन सब से बढ़कर, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है क्या? क्यों ये क्वेश्चन पतरस से परमेश्वर पूछ रहा है? मैं बोला ना, कारण बताऊंगा, यही कारण है। तू मेरे लिए जान पे खेल के मेरे को बचाने के लिए तैयार हो गया था। ऐसा वाला इंसान, तू मेरा सेवा छोड़ के मछली पकड़ने आ गया बेटा, इसलिए मेरे दिल में डाउट आ रहा है। और यीशु मसीह चुप चुप के बात करने वाला नहीं है। बीते दिनों एक बहन मेरे को बहुत ज्ञानपूर्वक आंसर दिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। उनका आंसर गलत नहीं है, उनका आंसर गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर मुझसे बात किए जैसा। सही है कि नहीं? उस आंसर को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, पत्र में और डायरेक्ट में अंतर रहता ना। पत्र में भाव नहीं समझ में आते, पत्र में भाव समझ में नहीं आते, वो किस भाव में लिख रहा है, समझ में आ रहा है? यहां जब पतरस उदास हुआ, वो रोते हुए ये आंसर बोल रहा है कि, वो दुख से बोल रहा है कि, वो जस्ट नॉर्मल उदास होके बोला, हमको समझ में आ रहा है क्या? एक वर्ड लिखा है बस, उदास हुआ करके।
हो सकता है वो पूरा टूट गया होगा तीसरी बार ये क्वेश्चन सुन के, उसके आंख से आंसू निकल रहे। हमको समझ में आ रहा है क्या? वही है, पत्र में और डायरेक्ट में अंतर वही है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी कभी खुशी से बात करने से कभी कभी वही बात को दुख में भी पूछता है। ये तीसरा बार यीशु मसीह भी बड़े दुख में पूछा होगा, क्योंकि 2 बार तो मैं प्रेम करता है क्या करके पूछने से ये प्रीति रखता हूं बोला, इसलिए यीशु मसीह इस बार क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। यीशु मसीह का भी वर्ड उसमें जोश खत्म हो गया होगा। सही है। तू सब कुछ जानता है। कौन नहीं जानता है? यीशु मसीह जानता है। आपको मुझको नहीं जानता है। मां के पेट में आप आने के पहले आप किस व्यक्ति से किस मां के पेट में आना है उसको पता है। तो आपका मेरा जिंदगी प्रभु नहीं जानता है क्या? हमारा एक एक बाल कौन सा पक रहा है, कौन सा नहीं पका है, कितने बाल जड़े हैं, कितने बाल उगे हैं, इनका हिसाब रखने वाला हमारे दिल में क्या चल रहा है नहीं पता है क्या? ये वर्ड बोलने का जरूरत ही नहीं है पतरस को ना, घुमा फिरा के आंसर दे रहा है। देना ही है तो डायरेक्ट आंसर देना। इसलिए डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसने आज्ञा तोड़ी है, इसलिए फिर दोबारा आज्ञा मिल रहा है। हालेलुया। ये मेमनों को चराना छोड़ दिया है, इसलिए दोबारा आज्ञा मिल रहा है, मेरे मेमनों को चरा। और फिर क्या? तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। थर्ड देखो क्या लिखता है, यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। रखवाली करना अलग बात है, चराना अलग बात है। सही है। रखवाला अलग है, चरवाहा अलग है। बाइबल में रखवाले का भी अलग पद है, चरवाहे का भी अलग पद है। सही है। यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। एक चरवाहा क्या कर सकता है? चराने वाला अपनी भेड़ों को क्या करेगा? अपने प्राण दे के बचाएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, आज पतरस को क्लियर कर रहा है, वास्तव में तू मुझसे प्रेम करता है। जिस दिन मेरे भेड़ों के ऊपर प्राण संकट आने से सबसे पहले तू अपना गला कटाना चाहिए। चरवाहा वही होता है। मैं एक फोटो देखा था, मेरे को कोई व्हाट्सएप में भेजा, एक बहन को कोई चाकू मारा, एक चाकू बहन को लगा है, पास्टर उसके लिए दुआ कर रहा है, 10-15 चाकू या तलवार उसके पीछे लगे हुए, और नीचे लिखा था पास्टर को या परमेश्वर के दास को ऐसा होना चाहिए। चरवाहा अपना प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। आज कितने चरवाहा लोग हैं प्राण देने तक विश्वास योग्य है। प्रभु का वचन सिखाने वाला नहीं, भेड़ों को चराने वाला होता है चरवाहा। हालेलुया। चरवाहा को सिखाना आता है क्या? नहीं आता है। चरवाहा तो जाते रहता है, भेड़ उसके पीछे चलते हैं। आज चरवाहों के पीछे कौन सा भेड़ चल रहा है? चरवाहा लोग, ये वचन सुनने वाले मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, ब्रदर आप चरवाहा लोगों को बहुत बोलते रहते हो, लेकिन भेड़ कौन सा चरवाहा के पीछे चल रहा है बोल के जा के फिर मेरा आंसर वहां रुक जाता है। और मैं विश्वासियों को बोलता हूं, आप भेड़ हैं, मेमने हैं, भेड़ों का झुंड है, तो क्या करना? चरवाहों को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट करना। वो आपको क्या करेगा? सही जगह ले जाएगा। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को मरने नहीं देता। हालेलुया। 99 भेड़ों को छोड़ के, 99 भेड़ों को छोड़ के एक मेमना को ढूंढने जाता है। कौन है? यीशु मसीह। और अगर आप और मैं यीशु मसीह के बच्चे हैं तो वही लक्षण हमारे अंदर भी तो होना है कि नहीं? है कि नहीं? और लास्ट क्वेश्चन है, मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ कौन सा होता है? बड़ा चीज होता है, मेमने नहीं। भेड़ बोलने से मेमनों का मम्मी और पापा लोग हैं, है कि नहीं? और बाइबल आज बताती है, आज आपसे मुझसे अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के प्रीति रखते हैं,
तो ये 3 चीज़ हमको करना चाहिए। हालेलुया। और हमेशा याद रखना, परमेश्वर को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा किसी और चीज़ को चाहने से क्या होगा, परमेश्वर उससे क्वेश्चन करेगा। उस दिन वो लज्जित हो जाएगा। पतरस लज्जित हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? वो टाइम हाँ आने मत देना। और एक चीज़, अगर पतरस भेड़ों को चराना है तो भेड़, एक सच्चा भेड़ क्या करेगा? अपना चरवाहे का बोली सुनता है ना, भेड़ उसके पीछे चलना है। अगर भेड़ छूट गया तो क्या होगा? भेड़ी आके खा जाएगा। मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये बड़े हिम्मत के साथ, अगर आप पास्टर के पीछे चलना छोड़ दिए वाले विश्वासी हैं, आपको भेड़िया कौन है? शैतान फाड़ के खाने के लिए आ जाएगा, क्योंकि आप अकेले मिल जाओगे। क्यों? आप अपने चरवाहे के पीछे नहीं चल रहे हो। अगर पतरस को अपने भेड़ों को चराना है तो सच्चा चरवाहा क्या है? अपने भेड़ों को बाहर ले जाता है, और क्या, भेड़ें उसके शब्द सुनती है और भेड़ें क्या करती है? उसके पीछे चलती है। पिछले संडे का वचन यही था ना। परमेश्वर वही चीज को फिर से जोड़ रहा है। एक भेड़ पास्टर के पीछे चलना है, छोड़ दिया तो खत्म। भेड़िया क्या करेगा? पकड़ेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना कि जो कोई इस रोटी के समय अपने आप को नहीं जांचता वो क्या होता है? हाँ, सजा को पाता है। इसलिए बहुत सारे क्या बोलते हैं, निर्बल और सो गए करके लिखा है ना। इसका मतलब आशीष के साथ साथ क्या है? श्राप है। और परमेश्वर का वचन भी परमेश्वर का क्या है? देह है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं ना, आज हम लोग खा रहे हैं, बोलते हैं वचन को खाते हैं ना हम लोग। आप वचन को सुनते हुए भी अगर उस वचन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, न क्या निर्लक्ष्य बोलने से क्या होता है मम्मी, नजरअंदाज करोगे, तो क्या हो सकता है? आपके जीवन में समस्याएं आ सकते हैं। और वो समस्या क्या कर सकता है? सबसे ज्यादा बोलने से आप उस समस्या में पड़ के मर भी सकते हो। समझ में आया? इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक चलना। और ये क्वेश्चन को आज नहीं, ये सप्ताह भर पूछना, क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हैं? अगर प्रभु से प्रेम रख रहे हैं तो आने वाला संडे आपके लिए बहुत महान होगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। वास्तव में आज पूरी दुनिया में जितने सारे चीजें हैं, वो सारे चीजों को छोड़ के प्रभु से हम लोग प्रेम रखने वाले हैं क्या? हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, 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 तेरा धन्यवाद हो। स्तुति, प्रशंसा, तारीफ के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये वचन सुनने वाले प्रिय बहन भाइयों के लिए जो लाइव में है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंत यीशु, वो तुझसे क्या वास्तव में ज्यादा प्रेम करते हैं, तो पिता तेरी आज्ञाओं को मानना चाहिए। अगर वो प्रेम नहीं रख रहे हैं तो उनको प्रेम रखना सीखा। वो चाहते हैं तुझसे प्रेम रखना, लेकिन उनका प्रेम ठंडा हो गया है। पिता, वो तेरे चरवाहों के पीछे नहीं चलते, ऐसे एक भेड़ बन गए। तो पिता परमेश्वर, उनको तेरे चरवाहों के अंडर में लेके आ पिता, क्योंकि तू सच्चा चरवाहा है। पिता, एटलीस्ट वो अपने चरवाह के अंडर में नहीं आने पर भी वो तेरे अंडर में आने के लिए सहायता कर पिता। ये वचन सुनने वाले बहनों और भाइयों को तू पिता परमेश्वर एक उत्तम रूप से उपयोग करना पिता। तेरी उपस्थिति उनके जीवन में बने रहे। ये वचन उनके जीवन को बहुत सारा बदलने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।